नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। पूरा बिहार पूछ रहा है कि ये जो 7 महीने में 28 एनकाउंटर हुए हैं, इसके बाद क्या अब फिर से पुलिस के हाथ बंधेंगे या पुलिस के हाथ खुले ही रखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और क्या बांकीपुर में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो बिहार की जनता में बुलडोजर राज के खिलाफ, बिहार की जनता में जो 7 महीने में 28 एनकाउंटर हुए हैं, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, इसके खिलाफ जो गुस्सा है उसको एक साथ आकर विपक्ष इनकैश करने में सफल होगा या बिखरा हुआ रहेगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी। हम इनसे पूछेंगे कि ये भरत तिवारी और 7 महीने में 28 एनकाउंटर हुए हैं, बुलडोजर राज चल रहा है, पुलिसिया दमन हो रहा है, इसके खिलाफ आम जनता में सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है उसको बांकीपुर में एक देखा जा रहा है कि बांकीपुर चुनाव जो है वो इस सरकार का एक तरह से जनमत संग्रह होगा। तो इसमें लोगों के गुस्से को आप सब लोग एक साथ आकर कैसे मोड़ेंगे विपक्ष की तरफ? यह कोई आश्चर्यजनक बातें तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकार होगी, खा वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, देश के किसी भी प्रदेश में हो, और देश की मौजूदा सरकार, वहाँ बुलडोजर राज ही चल रहा है। क्योंकि वैचारिक तौर पर जो विचार है भारतीय जनता पार्टी का, वो लोगों को परेशान करने का है, सताने का है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, और इनकाउंटर की जो व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, बुलडोज़र की व्यवस्था कर रखी है, तो वो बिहार में नहीं होगा ऐसा सोचना ही आश्चर्यजनक बात है। बिहार में सिर्फ ये कि इनकाउंटर ही नहीं हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है। सिवान में एक मुसलमान को मार दिया गया, नौजवान को। नालंदा में बिहार शरीफ में 2 दलित नौजवान को मारा गया। इस 7 महीने में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। नफरती वातावरण फैलाने का जो पूरा तंत्र चल रहा है, उसके कारण मौतें हो रही हैं। यहाँ तक कि नगर नौसा में बच्चों ने कॉलेज मांगा और उन्हें बदले में पत्थर, लाठियां और पिटाई मिली। जी, तो इसलिए मैंने जब कहा कि कोई ताज्जुब खेज बात तो है नहीं। बिहार की सरकार तो अल्टीमेटली तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संचालित सरकार है। तो जब उस विचार से संचालित सरकार होगी तो उसमें कोई ठोस कदम लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का तो होगा नहीं। अल्टीमेटली जनता इस बात को समझ रही है, और बिहार की जनता ख़ास तौर पर, और जो रेफरेंस आपने बांकीपुर का दिया है, ये बात सही है कि लड़ाई ठनेगी और लड़ाई ठनी हुई है, और बांकीपुर एक रास्ता दिखाएगा, विपक्ष को भी एक रास्ता मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिहार का जो प्रशासनिक और पुलिस तंत्र है वो बेलगाम है, पहले भी था ये, लेकिन ये इसलिए है कि जो बैठा हुआ व्यक्ति है सबसे ऊपर, उस व्यक्ति का विचार और जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उसका विचार सिवाय नफरत, मार काट के और कुछ रहा ही नहीं है। तो बांकीपुर में क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? आप अकेले लड़ेंगे, आप राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेंगे, आप प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे, क्या करेंगे आप? आगे देखिए क्या होता है डिसीजन। ये तो तय है कि 2 ही धरा है यहाँ और देश में भी। तो एनडीए की सरकार है यहाँ, भाजपा उस पर, जनता दल यू तो अब रहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही है। और नहीं रहा जनता दल यू, जनता दल यू नहीं रहा, बिखरी हुई दुनिया है उनकी। भाई नीतीश जी के नाम पे वोट मांग करके उनको भेज दिया दिल्ली, तो इतना जनता बिहार का समझता नहीं है, बेवकूफ़ है क्या? तो अब आप देखिए क्या करते हैं, हम लोग करेंगे ठोस। बांकीपुर में यह जरूरी है कि मैं बांकीपुर में घूमा कुछ दिन, लोगों में कई चीज़ों को लेकर गुस्सा है, और यह गुस्सा अगर बिखरेगा कई पार्टियों के बीच तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा। तो क्या आप लोग सारे लोग मिलकर एक कैंडिडेट देंगे? अब जो सूचना मिल रही है कि वहाँ से प्रशांत किशोर भी लड़ेंगे, तो प्रशांत किशोर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो रिश्ते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तो अच्छे हैं नहीं। देखिए झारखंड में क्या हुआ। तो ऐसे में क्या यह भी हो सकता है कि आप लोग इस बार राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन न करके प्रशांत किशोर का समर्थन करें, या फिर अपना प्रत्याशी दे दें? सब बात हल्ला बोल को अभी बता दें। ठोस कदम उठाए जाएंगे सांप्रदायिकता के खिलाफ और बिहार की गिरती जो व्यवस्था है उसके खिलाफ,
और जो विकास चरमरा गया, ख़त्म हो गया है। आप देखिए ना, बिहार के पास कोई फंड ही नहीं है, कोई फंड रिलीज़ नहीं हो रहा है। इन सब के ख़िलाफ़ एक ठोस कदम उठाया जाएगा और समय पे बता दिया जाएगा, और जब वो समय आएगा तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारते हुए नजर आएंगे। ज़रूर। वहाँ जो स्थिति है, क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक नया मोर्चा खड़ा हो बिहार में? क्योंकि अभी जो झारखंड के बाद, झारखंड में जो चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव, उसमें जो धोखा मिला कांग्रेस को, उसके बाद जो एक मुझे जो जानकारी है कि आप लोग जो नेतृत्व करता है बिहार में और आपका नेतृत्व जो है दिल्ली में, एक चर्चा एक इस पर भी शुरू हुई है कि हम कितना भरोसेमंद दोस्त माने राष्ट्रीय जनता दल को। तो क्या बांकीपुर में इसका असर दिखेगा? क्या अब बांकीपुर में ये हो सकता है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट दे या प्रशांत किशोर का समर्थन करे? बांकीपुर में बहुत ठोस कदम उठाए जाएंगे। मैंने कहा ना कि सबकी चिंता यही है कि बांकीपुर सीट में चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने सीट छोड़ा है, बिहार में भाजपा लेड सरकार है, तो हम सब लोगों की कोशिश तो ये होगी ना कि वो हारे। तो वो एक पक्के इरादे के साथ मैदान में उतरा जाएगा। कुछ संकेत दीजिए, मतलब चुनाव लड़ेंगे, समर्थन करेंगे? आपको संकेत अभी तक संकेत मिला नहीं। हम ठोस इरादे के साथ ठोस कदम उसी समय उठाया जाएगा। मतलब चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रहे हैं वहाँ से? तो चुनाव ने लड़के मतलब समर्थन करेंगे किसी का कि चुनाव लड़ेंगे? चुनाव समर्थन करते हैं तब भी चुनाव लड़ते हैं, खुद चुनाव लड़ते हैं तब भी चुनाव लड़ते हैं। समर्थन करके आदमी चुनाव नहीं लड़ता है क्या? तो वो स्थिति उस वक्त बनाई जाएगी। विचार चल रहा है 100%। नेतृत्व को अवगत कराया गया है कि हम वहाँ बांकीपुर में लड़ना चाहते हैं या समर्थन करना? पल पल की खबर रहती है नेतृत्व को, क्या हो रहा और क्या करना चाहिए। समय आएगा तो बताया जाएगा। समय बहुत नजदीक है। अरे कहाँ नजदीक है? शंख बजने वाला है युद्ध का। तो होगा, शंखनाद होगा, तो इधर से भी शंखनाद होगा। तैयारी है? बिल्कुल। अभी बिहार में जो स्थिति है, मैं गया था जो भोजपुर का जो बिलौटी गांव है, जहां भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, हम तो इसे मर्डर कहेंगे, जो मर्डर हुआ है, वहाँ मैंने बात की बिलौटी गांव की मल्लाह जाति की महिलाओं, बिंद जाति की महिलाओं से। उन्होंने कहा कि ये जो भरत तिवारी थे, ये लड़ रहे थे वहाँ के विस्थापित, जो जवैनिया गांव के विस्थापित हैं, उनकी लड़ाई। महिलाओं ने मुझे दिखाया कि ये देखिए जो बल्ब जल रहा है हमारी झोपड़ी में, ये बल्ब उस व्यक्ति ने, जिसको अपराधी, पागल, तमाम चीज़ें साबित करने की कोशिश की जा रही है, उसने लड़कर लगवाई। ये जो बिजली के तार हैं उसने लगवाया था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय राय और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनसे पहले अजय राय से पहले अजय राय भी गए और तमाम नेता, वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गया। आप कैसे देखते हैं और क्या आप मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि वो बिलौटी में जो हुआ भरत तिवारी फेक एनकाउंटर, उसके लिए माफ़ी मांगे बिहार से? इसका जवाब हमने आपको दे दिया है। पार्टीज़ की पोजीशंस बहुत क्लियर है। पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर हुआ है, वो जो संभावना इनकाउंटर की वो बता रहे हैं, और वो होना ही नहीं चाहिए था। आदमी कोई अपराधी है नहीं है, इसका सारा फैसला कोर्ट करती है। तो कोर्ट से बढ़ कर के ट्रिगर फ्री पुलिस हो गई है, ये कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको कहा कि यह वो विचार जो मारधार पे विश्वास करता हो, और उस विचार के ही कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि फ्रीडम मिला हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जान मॉब लिंचिंग में भी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सिलेक्टिव हियरिंग क्यों है, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग क्यों है। सिवान में एक मुसलमान नौजवान मारा गया, 2 दलित नौजवान को पीट पट के मार दिया गया, और उसको लेकर के संज्ञान और उसके लेकर के जो अफरा तफरी मचना चाहिए, नहीं मचा। क्यों नहीं ऐसा है? बिल्कुल, ये सवाल है, ये सवाल है, और हमारा सवाल सबके साथ है। हाँ। और बिलौटी गांव में उसके ऊपर जो हुआ, उस पर पार्टी की पोजीशन, हम सब लोगों के पोजीशन, हम सब लोगों ने कंडेम किया है। तो जब हमको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए कि मर्डर इज मर्डर, और जिस परिस्थिति में हुआ है तो ये संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? इससे बहुत सारे प्रश्न सामने खुल के आ जाते हैं। देखिए, जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं, ये
जब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये सवाल ये है कि मीडिया का एक धड़ा जो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करता है उस पर सवाल उठा रहा है। वो हम आपको बताना चाहते हैं कि नगर नौसा में जब जो बच्चे छात्र छात्राएं कॉलेज मांग रहे थे, उन पर जब निर्ममता से लाठियां चलाई गई, पत्थर चलाए गए, तो हल्ला बोल टीवी ने लिखा कि शर्म करो सरकार, बच्चों ने मांगा पढ़ने के लिए कॉलेज तो उनको बदले में मिली लाठियां और पत्थर। तो हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। 2 दलित और 1 मुसलमान को मॉब लिंचिंग करके मारा गया और अभी तक जितने मुलजिमान पकड़े नहीं गए, इसकी रिपोर्टिंग भी बड़े बाकायदगी के साथ होनी चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि समाज में जहाँ भी जुल्म अत्याचार हो उसके खिलाफ हल्ला बोल टीवी हल्ला बोले, और यही हमारा मकसद है कि हम समाज के डिप्राइव्ड वंचित तबकों की लड़ाई लड़ें, सरकार के हुक्मरानों के कानों तक उनकी आवाज़ पहुंचाएं, और हम यह काम करते रहेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।